अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे वो है वकूफ़ी अमल और फ़िक्र। ये महा टेट के इम्तिहान के हवाले से एक इंतहाई इंतहाई अहम मौजू है, तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जहन की मशीनरी काम कैसे करती है। फिर हम सोच के दो अलग अलग रास्तों पर बात करेंगे। उसके बाद उन रास्तों को मजीद गहराई से जानेंगे। फिर देखेंगे कि एक मुफक्किर के पास कौन कौन से औजार होते हैं। उसके बाद हम कुछ सवालात के जरिए अपने इल्म को परखेंगे और आखिर में एक मुकम्मल खुलासा देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो बुनियाद क्या है जिस पर ये सारी बहस खड़ी है, यानी ये वकूफ़ यानी कॉग्निशन और फ़िक्र यानी थिंकिंग आखिर है क्या चीज़। वकूफ़ या जिसे अंग्रेज़ी में कॉग्निशन कहते हैं, इसे आप यूँ समझ लें कि ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर का होता है। ये वो सारा ज़हनी अमल है जिसमें जानना, समझना और सीखना शामिल है। मतलब जब हम तवज्जो देते हैं, कुछ याद करते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं, ये सब कुछ वकूफ़ का ही हिस्सा है। और अगर वकूफ़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फ़िक्र यानी थिंकिंग इस सिस्टम का सबसे एडवांस्ड, सबसे पेचीदा सॉफ्टवेयर है। ये वो सबसे आला ज़हनी अमल है जो हम करते हैं। इसी के ज़रिए हम मालूमात को तरतीब देते हैं, नए नए तस्वुरात बनाते हैं, मुश्किल मसाइल को हल करते हैं और बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं। और यही वो चीज़ है जो इंसान को बाकी तमाम जानदारों से मुमताज़ करती है। अब आते हैं इस मौजू के एक बहुत ही दिलचस्प और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम हिस्से की तरफ। एक माहिर नफ्सियात थे जेपी गुलफोल्ड। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने सोचने के अमल को दो बड़े, बिल्कुल अलग रास्तों में तकसीम किया। ये दो रास्ते कौन से हैं? एक है हम मरकूज़ फ़िक्र यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब है एक नुक्ते की तरफ आना। तो ये सोच हमें एक ही दुरुस्त जवाब की तरफ ले जाती है। और दूसरा है मुंतशिर फ़िक्र यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब है मुख्तलिफ समतों में फैलना। ये सोच हमें एक मसले के कई अलग अलग मुमकिना हल की तरफ ले जाती है। अच्छा, तो ये बुनियादी फ़र्क तो हमें मालूम हो गया। अब ज़रा इन दोनों रास्तों पर थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन सोचने के अंदाज में और क्या-क्या ख़ास बातें हैं। तो पहली बात करते हैं हम मरकूज़ फ़िक्र की। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका सारा जोर एक ही बिल्कुल सही जवाब तलाश करने पर होता है। इसमें मंतिक यानी लॉजिक, हक़ाइक़ और रफ्तार का इस्तेमाल होता है। ये हमारी रिवायती ज़हानत से जुड़ी हुई है। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब सवाल बिल्कुल वाज़ेह हो, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ज़ाहिर है इसका एक ही जवाब है। अब इसके बिल्कुल उल्ट है मुंतशिर फ़िक्र। यहाँ मकसद एक जवाब तलाश करना नहीं, बल्कि जितने ज़्यादा मुमकिन हो सकें उतने हल या ख़यालात पैदा करना है। इसका सीधा ताल्लुक़ तख्लीक़ियत से है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से। इसको उभारने के लिए खुले सवालात पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ इस खाली प्लास्टिक की बोतल के 5 इस्तेमालात बताएं। अब इसका कोई एक सही जवाब तो नहीं है ना, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। यहीं पर सोचने के दो और अंदाज भी सामने आते हैं। एक है तनकीदी फ़िक्र यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और दूसरी है तख्लीकी फ़िक्र यानी क्रिएटिव थिंकिंग। तख्लीकी फ़िक्र का ताल्लुक तो सीधा सीधा मुंतशिर फ़िक्र से है, कुछ नया बनाना, कुछ अनोखा सोचना। जबकि तनकीदी फ़िक्र का मतलब है किसी भी मालूमात का गहराई से मारूज़ी तौर पर तज्ज़िया करना, उसके फ़ायदे और नुकसानात को परखना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। ये नहीं कि जो सुना बस आंखें बंद करके मान लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सोचने का अमल होता कैसे है? हमारा दिमाग आखिर किन चीज़ों को इस्तेमाल करके सोचता है? चलें देखते हैं कि एक मुफक्किर के टूल किट में क्या-क्या औजार होते हैं। और ये जानना असातिज़ा के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे सोचने के बुनियादी औजार 3 हैं। पहला है तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स। ये ज़हनी खाने हैं जिनमें हम चीज़ों को रखते हैं। जैसे परिंदा एक तसव्वुर है। अब चिड़िया हो या कौवा, हम उसे परिंदे के खाने में डाल देते हैं। दूसरा औजार है अलामात और निशानात, जैसे रियाजी में जमा या नफ़ी के निशान। ये भी सोचने में मदद देते हैं। और तीसरा और सबसे अहम औजार है ज़बान। ज़बान के बग़ैर गहराई में सोचना तकरीबन नामुमकिन है। अब अगर हम उस्ताद हैं तो इस सारी मालूमात का क्लासरूम में क्या फ़ायदा?
دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں میں منتشر فکر کو بڑھاوا دیا جائے، ان سے کھلے سوالات پوچھے جائیں، برین سٹارمنگ جیسی سرگرمیاں کروائی جائیں جہاں ہر کوئی آزادانہ طور پر اپنے خیالات دے سکے۔ بچوں کو کیوں اور کیسے پوچھنے پر اکسایا جائے تاکہ ان میں تنقیدی فکر پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر رٹا لگانے کے کلچر کو ختم کر کے سمجھنے پر زور دیا جائے۔ چلیں جی، کافی کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے، اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمیں کتنا یاد رہا۔ میں کچھ سوالات پوچھوں گی، آپ ذہن میں جواب سوچیں اور پھر ہم صحیح جواب دیکھیں گے۔ یہ ایکٹیو ریکال کی ایک بہترین مشق ہے۔ تیار ہیں؟ پہلا سوال، وقوفی عمل سے کیا مراد ہے؟ سوچئے۔ جی ہاں، یہ جاننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور سیکھنے کا پورا ذہنی عمل ہے۔ چلیں دوسرا سوال، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے پیچیدہ وقوفی عمل کون سا ہے؟ یہ تو آسان ہے، بالکل صحیح، یہ ہے فکر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3، جے پی گلفرڈ نے فکر کی کون سی 2 بڑی قسمیں بتائی تھیں؟ یاد کریں۔ جی، ہم مرکوز فکر اور منتشر فکر۔ بہت خوب۔ چوتھا سوال، ہم مرکوز فکر کا تعلق ذہانت سے ہے یا تخلیقیت سے؟ اس کا تعلق ہے ذہانت اور منطق سے۔ سوال نمبر 5، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کس قسم کی فکر کا تقاضا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، یہ ہم مرکوز فکر کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 6، منتشر فکر کے لیے ایک مثال دیں۔ ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے ایک اینٹ کے مختلف استعمالات کی فہرست بنائیں۔ ساتواں سوال، جب آپ کسی بھی معلومات کے اچھے اور برے پہلوؤں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اسے تنقیدی فکر کہتے ہیں۔ آٹھواں سوال، کھلے سرے والے سوالات کس قسم کی سوچ کو فروغ دیتے ہیں؟ یہ تو اب تک یاد ہو گیا ہوگا، یہ منتشر فکر اور تخلیقیت کو فروغ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 9، فکر کے 2 سب سے اہم اوزار کیا ہیں؟ جی، تصورات اور زبان۔ اور یہ رہا آخری سوال، کلاس روم میں برین سٹارمنگ کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچوں میں منتشر فکر اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بہت اچھا، مجھے امید ہے کہ سب کے جوابات ٹھیک ہوں گے۔ اب آخر میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ امتحان سے پہلے دہرانے میں آسانی ہو۔ یہ رہی آپ کی چیٹ شیٹ۔ دیکھیں، اس میں سب کچھ ایک نظر میں واضح ہے۔ ایک طرف تصور ہے جیسے وقوف فکر، ہم مرکوز فکر، بیچ میں اس کی آسان سی وضاحت ہے اور آخر میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ امتحان سے ایک دن پہلے دہرانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات، وقوف جاننے کا عمل ہے اور فکر اس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوسری بات، جے پی گلفورڈ نے سوچ کے 2 انداز بتائے، ہم مرکوز یعنی ایک جواب اور منتشر یعنی بہت سے جواب۔ تیسری بات، ہم مرکوز فکر منطق سے اور منتشر فکر تخلیقیت سے جڑی ہے۔ اور سب سے اہم بات اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ وہ کلاس میں برین سٹارمنگ اور کھلے سوالات کے ذریعے بچوں کی سوچنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں۔ اور اب میں آپ کو ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ضرور سوچئے گا۔ ایک مستقبل کے استاد کی حیثیت سے آپ اپنی کلاس میں کس قسم کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کریں گے اور اس کے لیے آپ کیا طریقے اپنائیں گے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔